अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 17 का टॉपिक सीखेंगे। रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर में तब्दीली। क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स मिलकर आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर में तब्दीली आती है। अगर आती है तो किस तरह से हमारे पास टेम्परेचर में तब्दीली आ सकती है, तो उस बारे में हम लोग इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कहते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान अक्सर औकात टेम्परेचर में तब्दीलियां आती हैं कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास टेम्परेचर तब्दील होता है। कहते हैं कुछ रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ हमारे पास एंडोथर्मिक होते हैं। ये वर्ड से याद रखिएगा बच्चे। एक्सो मतलब एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना। थर्म मीन हीट। तो एक्सोथर्मिक ऐसा होता है जिसमें हीट एनर्जी किसी सिस्टम से बाहर निकल रही होती है, किसी केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी बाहर निकलती है। एंडो का मतलब होता है एंटर होना, ठीक है। थर्म का मतलब होता है हीट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास हीट एनर्जी जज़ब हो रही होती है तो मतलब हीट एनर्जी वो इर्द गिर्द के माहौल से ले रहा होता है केमिकल रिएक्शन, वो हमारे पास क्या होगा? एंडोथर्मिक होता है। कहते हैं यूजुअली जो रिएक्शंस होते हैं ना वो या तो एक्सोथर्मिक होते हैं या फिर एंडोथर्मिक होते हैं। मतलब मिसाल के एक्सोथर्मिक इस तरह से शो किया जाता है कि अगर ये कंटेनर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है ना उसमें हीट एनर्जी भी पैदा होती है, तो हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान आखिर पे हमारे पास हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो हमारे पास क्या होता है? एक्सोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी बाहर निकलती है। एंडो में क्या होता है कि रिएक्शन आपने करवाना है, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है। मतलब वो अपने माहौल से इर्द गिर्द से कहीं से भी वो हीट एनर्जी अगर अंदर लेके जा रहे हैं, रिएक्शन के दौरान वो इस्तेमाल हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। तो कहते हैं रिएक्शन दो तरह से होते हैं। आगे वो बता रहा है एक्सोथर्मिक की तफसील से बता रहा है। पहले उसने बता दिया कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। अब वो तफसील से बता रहा है कि एक्सोथर्मिक होता क्या है, इसकी मिसाल कहाँ पे देखी जाती है। कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकलना। थर्म मीन हीट एनर्जी। तो इसमें हीट एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो कहते हैं इसकी वजह से जो इर्द गिर्द का माहौल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको वही बात बताई कि यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और रिजल्ट में हमारे पास आखिर पे मेरे पास हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। अब अच्छा, अगर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो जो बाहर का माहौल होगा वो तो हीट एनर्जी उसकी वजह से जज़ब करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये निकलने वाली एनर्जी बैरूनी माहौल में जज़ब हो जाती है। वो इसी बात को कह रहा है कि वो बाहर का माहौल उसको जज़ब करेगा, जिसकी वजह से बाहर के माहौल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कहते हैं मिसाल के तौर पर अनबुझा चूना, मतलब क्विक लाइम जो होता है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, क्विक लाइम किसको बोला जाता है या क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है। वो होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विक लाइम है, ठीक है। ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। कहते हैं जब क्विक लाइम को हम लोग पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। साथ में ना हमारे पास हीट एनर्जी खारिज हो रही होती है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये कौन सा है? ये एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रिएक्टेंट्स के दरमियान कोई रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट में हीट एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब मतलब ये हमारे पास क्या होगी? हीट एनर्जी बाहर इर्द गिर्द के माहौल में जज़ब हो जाएगी और इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि हमारे पास ये देखें कैल्शियम ऑक्साइड है, उसने पानी के साथ रिएक्शन किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हीट एनर्जी होती है। मतलब वो जो हीट एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है, पैदा होती है, वो इर्द गिर्द के माहौल में जज़ब हो जाती है और इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक, जिसमें बाद में हमें हीट एनर्जी मिलती है। एंडोथर्मिक अब क्या है मुझे? ये ना हमारे पास है, एंडो का मतलब मैंने आपसे कहा था जिसमें एंटर होती है, थर्म का मतलब होता है हीट एनर्जी। तो कहते हैं एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी जज़ब हो रही होती है, एंटर हो रही होती है, बाहर के माहौल से वो जज़ब कर लेते हैं। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो इर्द के माहौल से हीट एनर्जी को जज़ब कर लेगा, जिसकी वजह से बाहर का माहौल ठंडा हो जाएगा। कहते हैं मिसाल के तौर पर जब अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट को पानी में हल करते हैं तो हीट एनर्जी जज़ब होती है और इस्तेमाल होने वाला बर्तन जो है वो ठंडा हो जाता है। मतलब हमारे पास ये रिएक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास कहते हैं ये रिएक्शन बेसिकली ना किस तरह से हो रहा होता है कि कहते हैं मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पानी हमने लिया, पानी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल शुरू में 25 डिग्री सेल्सियस था, आपने इसमें हल करना है अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। अब बच्चे इसको पानी में हल करेंगे ना अमोनियम क्लोराइड को, अब अगर इसने अपने आयंस में डिजोल्व होना है, हल होना है, अपने आयंस में तब्दील होना है, तो बच्चे इसको एनर्जी चाहिए अपने आयंस में जाने के लिए। तो ये क्या करता है? पानी से एनर्जी को जज़ब करता है, इर्द गिर्द माहौल को से जज़ब करता है, जिसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो ये बर्तन हम कहते हैं वो ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए टेम्परेचर उसका कम हो गया।
25 से 15 पे आ गया। क्यों? क्योंकि अगर इसमें अमोनियम क्लोराइड ने डिसॉल्व होना है, अपने आयंस में तब्दील होना है, तो वो इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी को जज़ब करेगा। ठीक है, वो इर्द गिर्द के माहौल से जज़ब करेगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पहले टेम्परेचर पानी का ज़्यादा था, जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड इसमें शामिल किया, वो इर्द गिर्द के पानी से, वो माहौल से एनर्जी को जज़ब कर लेगा, पानी ठंडा हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। ठीक है, कि उसने हीट एनर्जी को जज़ब किया इर्द गिर्द के माहौल से, जिसकी वजह से वो बर्तन ठंडा हो गया। ये ना मोस्ट कॉमनली बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, फर्क लिखे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक ये है हमारे पास, पहले उसकी तारीफ लिखी हुई है कि जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, फिर एंडोथर्मिक है। अलहदा से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, कोई एक मिसाल दें, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, उसकी कोई एक मिसाल दें। तो ये एक तो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके अंदर तो आ ही रहा है कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में तब्दीली किस तरह से होती है, तो ये इसको आपने इस तरह से लिखना है। आगे कहते हैं कि रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेट भी बढ़ जाता है। कहते हैं समटाइम क्या होता है, जब आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वो उसका रेट भी बढ़ता है, मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, आपको जल्दी प्रोडक्ट मिलते हैं। कहते हैं बहुत सारे रिएक्शंस के रेट्स एंड टेम्परेचर के 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने से तकरीबन 2 गुना हो जाते हैं। कहते हैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं कि जिसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे, तो वो जो कह लें कि रिएक्शन होने का अमल है, रफ्तार है, वो 2 गुना हो जाएगी, वो जल्दी चीज़ होना का रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं मिसाल के तौर पर हम लोग जब खाना पकाते हैं या खाने को गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो रिएक्शन हो रहा होता है उसमें, वो बेसिकली उसकी रफ्तार बढ़ा देते हैं। जितना मैं उसको ज़्यादा गर्म करूँगी, जितना ज़्यादा तेज़ आंच पे करूँगी, तो रिएक्शन तेज़ होता जाएगा, उसकी रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है, कहते हैं केमिकल रिएक्शन जो है से खुराक में मौजूद अज्जा टूट जाते हैं जब आप उसको गर्म कर रहे होते हो, उसको टेम्परेचर दे रहे होते हो, तो जिसमें खुराक में मौजूद अज्जा होते हैं ना, वो बेसिकली टूट रहे होते हैं। जब वो टूटते हैं तो वो हीट एनर्जी जज़ब करेंगे और वो खाना पकना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप उसको खा सकते हैं, मतलब वो खाने के काबिल हो जाता है। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस में जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, मतलब अगर 70 है, मैं अगर उसको मतलब 80 पे ले जाती हूँ, डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती हूँ, तो जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो होती है वो 2 गुना हो जाती है। दूसरा उसकी मिसाल दे रहा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की, जो हम खाना पकाते हैं, तो खाना जब हम पका रहे होते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो खुराक होती है वो हीट एनर्जी को जज़ब कर रही होती है और उसकी वो खुद टूट रही होती है, जिसकी वजह से वो खाने के काबिल हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये वाला रिएक्शन दिखाया था ना, कि हमारे पास क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जो हीट एनर्जी लेगी और अपने आयंस में टूट जाएगी, आयंस में डिसॉल्व हो जाएगी। इस तरह से कहते हैं जो खाना होता है वो भी क्या करता है, हीट एनर्जी लेता है और अपने निज़ाम में टूटता जाता है और हम उसको बाद में खा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में तो ऐसा कोई एग्जैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके अंदर से जरूर बन रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसकी मिसाल, एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसकी मिसाल। और हमारे पास ये क्विक क्लाइम, ये एमसीक्यू बन रहा है कि क्विक क्लाइम जो है उसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। और शॉर्ट एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी दाखिल होती है। सॉरी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये पूरा ओवरऑल ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मजीद बच्चे इससे कुछ पूछना हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।